नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जैत शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्। ओम नमः। जीव कर्मों से बंधा है, यह कथन हे है, और जीव अपने रागादिक भाव से बंधा है, यह कथन उपादेय है। क्यों? जीव कर्मों से बंधा है। कर्म में कर्म और नो कर्म दोनों समझ लेना चाहिए। एक बात तो हमेशा ये रखो था, क्या करें, हम गृहस्थी के बंधन में पड़े हैं, माता पिता के बंधन में हैं, फलाने के बंधन में, समाज के बंधन में। अरे भाई, राग का बंधन है, वीतरागी को किसी का बंधन नहीं, कहीं बंधन नहीं। तो जीव कर्मों से बंधा है, ऐसा समझने में अपना दोष दिखाई नहीं देता, और बंधन से छूटने का उपाय नहीं बनता। इसलिए ये कथन ये है। एक बात बताओ, जीव कर्मों से बंधा है, यह कथन जिनवाणी का है। अनादिकाल से कर्म बंधन सहित है, फिर तुम हे क्यों कहते हो? जिनवाणी का कथन हे होगा। जिनवाणी में व्यवहार न्याय को भी हे कहा है। क्यों कहा? कि उसके आश्रय से धर्म नहीं होता। व्यवहार न्याय जिसे जीव कहता है, उसके आश्रय से धर्म नहीं होता। व्यवहार न्याय जिसे धर्म कहता है, उसी में रुके रहने से धर्म नहीं होता। व्यवहार न्याय वितराग भाव के साथ वर्तने वाले शुभ राग को, शुभ क्रियाओं को भी धर्म कहता है। लेकिन जो जीव उन्हीं में संतुष्ट हो जाते हैं, वे धर्म को प्राप्त नहीं कर पाते, प्रकट भी नहीं कर पाते, प्रारंभ भी नहीं कर पाते। इसलिए ये कथन ही है। ये का मतलब है मुख्य करने लायक नहीं है, मुख्य करने लायक नहीं है। वह कथन जिनवाणी का। पंडित टोडरमल जी ने जिनवाणी के कथनों के संबंध में एक चर्चा लिखी है। जैसे औषधि शास्त्र में अनेक प्रकार की औषधियां लिखी हैं। अपने को जो रोग हो और जिस कारण से रोग हो, उस प्रकार से समझकर अपने योग्य औषधि का ग्रहण कर लेना चाहिए। सारी औषधियां तुम्हारे लिए नहीं है, सारी औषधियां हर समय नहीं है तुम्हारे। जिस समय जिस प्रकार का रोग हो, वह रोग दूर होता जाने उस प्रकार की औषधि का ग्रहण करे। निदान करके ऐसे अपनी परिणति में दुखी है, और प्रयोजन तो ये है कि दुख दूर करना है। अब जो जीव पर को दुख का कारण मानेंगे, वे कैसे दुख दूर करेंगे? वे तो बस वे निरंतर आकुल व्याकुल होते रहेंगे, उनका दुख बढ़ता रहेगा। क्योंकि पर द्रव्य को दुख का कारण मानना पाप है।
मिथ्यात्व नाम का पाप। परद्रव्य दुख के निमित्त हैं। कब और किसके लिए? कि जो जीव अपने को भूलकर दुखी हो, अपने कसाय से दुखी हो। कसाय से दुखी के समझ गए ना? बोलो। जो जीव अपनी अनिष्ट की कल्पना से दुखी हो, अनिष्ट की कल्पना से क्रोध उत्पन्न हुआ, अब अपने क्रोध से दुखी है, वह जीव पर को दुख, उसके लिए जो परद्रव्य है, गाली देने वाला, बात न मानने वाला, प्रतिकूल चलने वाला, निंदा करने वाला, अनिष्ट संयोग जिसको कह देते हैं, वह निमित्त मात्र है। ध्यान रखना, उसके हट जाने पर भी दुख दूर नहीं होगा, क्रोध के में दूर हुए बिना। क्रोध से उत्पन्न दुख कहीं चले जाओ, कहीं चले जाओ, दुख दूर नहीं हुआ। क्यों? दुख का कारण तो साथ में है। एक दृष्टांत दिया था, याद है तुम्हें? लौकिक जीवों का। एक व्यक्ति बड़ा परेशान था गरीबी से, गुजर ही नहीं हो रही थी। सोचा दूसरे गांव चल करके अपन कुछ करेंगे, धंधा पानी देखेंगे। चलने लगा तो एक छाया उसके पीछे साथ में चली। तो उसने मुड़कर देखा, क्यों भाई, तुम कौन हो जो हमारे साथ आ रही? तुम कौन हो जो हमारे साथ आ रहे? कि तुम्हारा भाग्य। कि भगवान तो क्या करेंगे जाएगा? फिर क्या करेंगे जा करके? जहां जाओगे वहां भाग्य तुम्हारा साथ जाएगा, उससे ज्यादा कोई संयोग सामग्री मिलेगी नहीं, फिर फायदा क्या जाने है? समयसार जी का मंगलाचरण अपने जीवन का मंगलाचरण बनाओ। अपने उपयोग को कहीं मत भटकाओ, अपनी दृष्टि को कहीं नहीं भटकाओ। अच्छे से वाक्य लगते हैं, नोट कर लेते हैं, दूसरों को सुना देते हैं, और जब प्रसंग पड़ता है तो डर लगा तो है, डर लगता है। अरे काय का डर लगता है? अपने उपयोग को भटका दे। कोई परेशान कर रहा है, अरे तुम्हारी कसाएं परेशान करती हैं, और जिसको आप निमित्त कहते हो कोई परेशान करता है, वह भी तुम्हारी कसायों का फल है। महापुरुषों से डरना अपने अवगुणों से डरने के समान है। अगर अवगुणों से नहीं डरते, पापों से नहीं डरते, तो डर तो लगेगा ही। ध्यान रखना, डर लगता है, इसका मतलब है आप पाप से नहीं डरते। जैसे अस्थि में कहें, जो अपने स्वरूप का स्मरण नहीं करेगा, पंच परमेष्टि का स्मरण नहीं करेगा, उसे न जाने कौन कौन की याद आएगी। स्मरण याद को कहते, न जाने कौन कौन की याद आएगी। बेहोते बेहोते बेहोते, अब जहां जैसा प्रसंग बन जाए। पति दुखी है तो आज हमारी पत्नी होती, पत्नी को दुख है तो आज मेरा पति होता, आज हमारे पिताजी होते, आज हमारे भैया होते, आज वो हमारा लड़का होता, इतना बड़ा होता, अपन निश्चिंत होते। अरे रे प्रभु, होता होता करता है को तो देखता नहीं है, और होता है वो भी मिथ्या। आज पंच परमेष्टि की भक्ति करी होती तो इस काल में नहीं आए होते, तत्वदृष्टि होती तो आज ये दुर्विकल्प नहीं हो रहे होते, दुर्विकल्प नहीं होते तो आज ये याद नहीं आ रही होती। और उसी समय पंच परमेष्टि का स्मरण करने बैठ जाए, नमोकार मंत्र ही पढ़ने बैठ जाए, तो सारा क्या नाम किसी की याद नहीं आई। क्यों? उस उस स्वरूप के स्मरण से, पंच परमेष्टि के स्मरण से तेरे को सुख होगा, दुख का अभाव होगा, फिर किसी की याद नहीं आए, सो जाएगा आराम। बच्चे ने दूध पिया, सो गया, खत्म मामला। ऐसे धर्म का अमृत पीते हुए ये जीव बस आराम विश्रांत हो जाता है। वस्तु विचार ध्यावते मन पावे, तो जैसे स्वरूप की याद नहीं करेगा तो न जाने तुझे कौन कौन की यादें आएंगी।
स्वरूप को नहीं देखेगा यानी कौन कौन दिखाई दे, वे दिखाई दे रहे, वे दिखाई दे रहे, वे दिखाई दे रहे, वे आ रहे, वे आ रहे, वे पकड़ रहे, वे मार रहे, वे ले जा रहे, खींच रहे। अरे पागल, हम ये नहीं कहते सत्ता नहीं होती, पर द्रव्य है नहीं, अदृश्य भी है दृश्य भी है। अदृश्य का मतलब सूक्ष्म। देखो श्री धवल सेठ ने बहुत अति करी कि नहीं अति, और समुद्र में पटक दिया। किसको? श्रीपाल को। और अब सोचने लगा हम ही हम हैं बस, अब कौन है? किसी की नहीं सुनना, किसी की नहीं मानना, कुछ नहीं करना। उतर आया रैन मयूषा के साथ अन्याय करने। अब मारने वाला दिखाई दे नहीं, वो मार पड़े। बोला है प्रमाण के नहीं आगम में। पहले तो किसी की मानेगा नहीं, किसी की सुनेगा नहीं, अपनी मनमानी करेगा, अपने हिसाब से चलेगा। और फिर अब भैया सुन सुन सुन, हम कितनी बार कहते भैया हम तुम्हें क्षमा करेंगे, बाल बच्चे हैं, कुछ नहीं, कर्म के प्रेरे हैं। अगर हम भी मान लो कुछ कह दें तुमसे तो तुम भी क्षमा, अरे अपने बड़े हैं, पंडित जी हैं, अपने हित की कह रहे, कब आ जाए, कोई बात नहीं, कर लेंगे, ठीक तो कह रहे, ध्यान दो अपन। माने तुम भी उसे अनर्थ रूप में नहीं लोगे, हम भी उसे क्षमा कर देंगे। लेकिन बेटा कर्म क्षमा नहीं करेगा, ना तुम्हें ना हमें। हम कितनी बार कथाएं के प्रसंगों में भी कहते हैं, भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, बिना दिए नहीं छूटे ले सकता हूं उधार। अपने पाप के परिणाम के बिना पाप का उदय भी दुखी नहीं करता। एक वाक्य पढ़ा है ना, ऐसे ही टोटमल जी का लिखो कि पाप के, अपने पाप के उदय के बिना कोई दुखी नहीं करता, कोई हैरान नहीं करता, कुछ नहीं करता। भटकाओ मती मन, नेक देर में विचलित हो गए, नेक देर में अपनी सब रसवाध्याय निरर्थक कर दिया। डर लगा तो जाओ, कहां जाओगे? मार पड़ रही है, मारने वाला नहीं दिख रहा है। कोई उपाय बचने का कि हाँ रैन मयूषा की शरण में जा। जिन पंच परमेष्ठी भगवान की, जिन गुरुजनों की अवज्ञा की है, उन्हीं की शरण लेना यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। जाओ, कहां जाओगे, कहां भटकोगे? वे जाप करेंगे, वे हम अनुष्ठान करेंगे, अमुक क्षेत्र पर चले जाएंगे, अमुक स्तोत्र पढ़ लेंगे, पढ़ो पढ़ो, लेकिन अगर तुम्हारे परिणाम में कोमलता निर्मलता नहीं है तो कोई कार्यकारी नहीं होगी। वस्तु का परिणमन द्रव्य क्षेत्र काल भाव से निरपेक्ष होता है। बच्चों सुन रहे हो? अगर तुम नहीं मानोगे, हैरान करोगे तो परेशान होगे। जिनवाणी के सामने बैठे हम अपनी कल्पनाएं नहीं कह रहे। जैसे स्वरूप का स्मरण नहीं करेगा, न जाने कौन कौन की याद आएगी। ऐसे भाई तू पाप से नहीं डरेगा, न जाने कौन कौन डराएगा तुझे, कौन कौन का डर लगेगा। डर लगता है, अपराधी को डर लगता है, अपराध को निकाल दे फिर डर नहीं लगेगा। अन्य दर्शन का दृष्टांत है, अपने को बाबा जी मानने वाले पे पोटली रखे से बेहू डर रहे, डर लगा तो बेटा जल्दी चल, डर लग रहा है, रात हो रही। उसने सोचा जरूर कोई डर है, पोटली खोल के देखी और बाबा वो डर तो हम कुएं में पटक के आए, अब कछु नहीं डर, चलो। मृत्यु का डर लगता है, देखो अपना मानने वाले को। अनुकूलता में भोगों में सुख मानने वाले को। ध्यान रखना, ये साधर्मी वात्सल्य नहीं है एक दूसरे के दोषों का पोषण देना, एक दूसरे की इच्छाओं की पूर्ति में सहायक होना। मनमानी करना है, सह देना एक तरह के।
ये साधर्मी वात्सल्य नहीं है, ये धर्म के विरुद्ध है, आगम के विरुद्ध है, पाप है। साधर्मी वात्सल्य है एक दूसरे के दुखों, वो दोषों को छुड़ाने में, छोड़ने में सहायक होना। जरा से में डर लगने लगा, बस खत्म हो गई, डर लगा। तो काय का डर लगता है जी बताओ? जो कर्म बंधे हैं वे तो उदय में आएंगे। विचार करो, तब तो तूने अपने मद में उस पर खीर का भगोना पटक दिया, इतनी गर्म खीर, और तेरी गलती थी, जल्दी ला जल्दी ला, और लेकर के खाने लगा शुभम चक्रवर्ती। और फिर गुस्सा उतारता है अपने दूसरे पर, जरा जरा सी बातों में खिसियाने लगेंगे, जरा जरा सी बातों में रोने लगेंगे। वही काम दूसरा करे तो अपराध हो गया, हम करें तो कुछ बात नहीं है, जी करें तो कोई बात नहीं, जी करे तो अपराध हो गया। अरे रे प्रभु, विचार करो। प्रजा अन्याय करे तो राजा न्याय करे, राजा अन्याय करे तो कौन पे न्याय करेगा? कि प्रकृति न्याय करती है। मतलब प्रकृति अन्याय करे तो कि प्रकृति में अन्याय नहीं होता। जिस परिणाम से कर्म बनते हैं वो परिणाम होता है, उसे कर्म बनते हैं नियम से बनते, और बिना दिए नहीं छोड़े ले सकता उधार। उन कर्मों की निर्जरा करने में हमारा ज्ञान और वैराग्य ही निमित्त है, वो समर्थ है, दूसरा कोई समर्थ नहीं। तुम ही भी कर्म को काटोगे तो काट पाओगे, हम तुम्हारे कर्म नहीं काट पाएंगे। मनमानी मत करो भाई, जी वैसे ही लुभावने टीवी के विज्ञापन नहीं है, ये आगम के वाक्य हैं। आगम के वाक्य हैं। जिनवाणी में न तो मनमानी व्याख्या की गुंजाइश है और न जिन मार्ग में मनमानी प्रवृत्ति की गुंजाइश है। दूसरों का तिरस्कार करने वाला स्वयं तिरस्कृत होता है। इन सब के लिए आप एक बात ध्यान रखो, जो कलश चल रहा है, अपना संचेतन, अपनी अनुभूति बदलो। तुमने अपने को जो समझ रखा है वो बात बिल्कुल निकाल दो, वो नहीं हो आप, नहीं है। क्या समझ रखा है? अगर कोई कुछ पढ़ लिख करके, बोल चाल करके, शैली समझ करके तुम ये सोच लिया हम बहुत बड़े हैं और सबको हमारे अनुसार चलना चाहिए और हम चाहे कुछ करें तो कुछ बात नहीं है, तो ये भ्रम निकाल देना, कतई निकाल देना। जिनवाणी पढ़ने से तो विनम्रता आना चाहिए, कुछ ज्ञान है तो सरलता आना चाहिए। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, ये सम्यक दर्शी को होते हैं, सम्यक दर्शन होने, सम्यक ज्ञानी को होते हैं। और तुम्हें अकड़ आती है, तुम्हें लापरवाही आती, तुम्हें अपनी मस्ती आती है, तो समझ लेना चाहिए जिनवाणी की आप अवज्ञा करते हैं। भगवान जिनोपदेश को विरेचन भी कहा है, तुम्हारी मिथ्या मान्यताओं को निकालने वाली है। अगर आप इन विपरीत मान्यताओं को लेकर के चाहे कितना पढ़ ले, चाहे कितनी क्रिया कर लो, आपको शांतता नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, बल्कि उल्टी तुम्हें परेशानियां बढ़ेंगी। अपने संबंध में अपने दोष की बात करो तो बस मौन हो गए, दूसरे के दोष के लिए तैयार है, मुंह से नहीं निकल पाती है हमारा ये अपराध है, हमारा ये दोष है, हमारी ये भूल है। भूल का एहसास भी नहीं हो, दोष का एहसास नहीं हो, दूर क्या। जरा जरा सी बातों में रूठना है, रोने लगना, माथा पकड़ करके बैठ जाना,
और फिर सब जने घुस जाना दौड़ने, ये बहुत गंदी बात है, एकदम गंदी बात। और कोई हो सो अपने तार जवाब दे देना, बेचारा चुप रह गया, जो छोड़ो क्या करने। लेकिन ये बताओ उसका क्या बिगाड़ हुआ, वो कुछ नहीं कहेगा, तुम्हारे दोस्त कैसे निकलेंगे ये सोचो। तुमने हमें जवाब दे दिया, हमने कुछ नहीं कहा, हमने छोड़ो क्या करने। पुत्र पिता पर झल्ला पड़ा, जब देखो सब कमी बताते रहते हो, कमी बताते रहते हो। तुम्हारी मूर्ति 10 रुपए में बिकती है, हमारी 100 रुपए में बिकती है। सब जने कहते, सब जने पागल हैं क्या, बहुत अच्छी बहुत अच्छी, और तुमसे देखो तो कमी बताते रहते। बस बेटा आप नहीं कहेंगे, बस खत्म आप। लेकिन उन्नति रुक गई अब आपकी, अब नहीं कहेंगे, खत्म आप। ये वितरागी का उपदेश है, ये हमारी कसाय की भाषा नहीं है, ये ध्यान रखना। वितरागी का उपदेश है। कसायों से नहीं डरेगा तो न जाने किस किस का डर लगेगा, फिर डर लगेगा। कसायों से डरो, तुम्हारे अभिमान से होने वाली है जो प्रवृत्ति है, विचार करो। अब क्या करोगे बोलो। अभिमान से डर लगता है, अभिमान से डर लगता है, से नहीं, अभिमान के कारण डर लगता है ज्ञानी की। कोई कुछ कह न दे, अरे भला आदमी तो जी, और कह दो भैया कोई गलती हो तो नहीं बता दियो। कोई कुछ कहे नहीं, अरे ऐसा काम क्यों करो जो कहे कोई, काय को कहेगा। अब तुम्हें बुखार आ गया, तुम नहीं उठ पाए, तो अब कह दिया भैया आज में बुखार आ गया हमको, तो कौन कहेगा, काय को कहेगा। और कुछ भी बात नहीं, 2:30 बजे जगते रहे और 6 बजे सो गए। अब कोई कुछ कहे नहीं तो कह दो तो भैया बताओ, इतनी जबरी मत करो भाई, इतनी मनमानी मत करो। कोई माने दुश्मन नहीं है, साधर्मी साधर्मी का सहायक होता है। क्या लिखा है उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में, धर्मात्मा धर्मात्मा के सहायक होते हैं, सहायक ही होते हैं, बाधक नहीं होते। और धर्मात्मा ही धर्मात्मा के सहायक होंगे। पिताजी, अम्मा, चाचा, मित्र, पैसा, चेतन अचेतन भी सहायक नहीं होंगे तुम्हारे। पिताजी भी सहायक होंगे अगर धर्म बुद्धि होगी तो, माता भी सहायक होगी अगर धर्म बुद्धि हो, बेटा भी सहायक होगा अगर धर्म बुद्धि होगी तो। धर्मात्मा ही धर्मात्मा के सहायक होते हैं। विचार करो, सीता का वनवास हुआ, कौन सहायक हुआ। लंका में भी सहायक हुआ, कौन सहायक हुआ, रावण हरण करके ले गया, विभीषण सहायक हुआ, हनुमान सहायक हुए, धर्म बुद्धि से। धर्म बुद्धि वाले जीव ही तो सहायक हुए हैं। वो बजरंग राजा शिकार का हाथी पकड़ने के लिए आया था शिकार में, और उसने सीता को बहन बना करके ले गया, कौन सहायक हुआ, धर्म बुद्धि थी, तब तो धर्म ही तो सहायक हुआ। एक ही लाइन लिखी है 12 मासा में सीता जी के द्वारा, मैं सब दुख वेदन सही, मैं बहु दुख वेदन सही, कीनी धर्म सहाय, प्रतिज्ञा पूरी करूं। अब मेरा नंबर, अग्नि परीक्षा की बात। कौन सहायक हुआ, जनक जी सहायक नहीं हो गए आकर के, हनुमान सहायक नहीं हुए, जो अपने घर से सामान लाए दहेज जिसको कहते वो सहायक नहीं हुआ।
धर्म सहायक हुआ, धर्म के संस्कार से धैर्य बना और उस धर्म से के फल से धर्मात्मा के रूप में जीव सहायक हो गए। देव सहायक करते हैं, किनकी? कौन से देव सहायक करते हैं बता? धर्म। उस गुफा में से कोई निकल करके नहीं आ पाता था, मरने के लिए ही तो भेजा था प्रद्युम्न कुमार को 16 जगह। लेकिन विचार करो, वो आया, उसने स्वागत किया, हम आपके लिए ही रुके थे, ये सब आपका ही है। ऐसी प्रसंगों में पुराणों में लिखा है, जो जिसका उपकार करता है वह उसके द्वारा उपकृत होता है, जो जिसका अपकार करता है वह उस समय कमजोर हो तो फिर बैर लेता है। मधु राजा और वो उसका पति, फिर वो प्रद्युम्न कुमार हुआ है, जन्म के समय ही हरण कर लेगा, जाकर के से शिला के नीचे दबा दिया। कौन सहायक होगा, कौन बाधक होगा? तुम्हारा कर्म है भाई। हे का मतलब ऐसा मत समझ लेना कि कर्म बंधन हे कर्म से बनता है, हे है माने मिथ्या है, झूठा है, ऐसा मत समझ लेना। क्या करें, कर्म के मारे हैरान है, अपने कर्म हैरान कर रहे हैं हमको, है नो कर्म हैरान कर रहा, मैंने निरंतर कोई हैरान कर रहा है, पड़ोसी हैरान कर रहा है। अरे रे, तेरी कसाएं हैरान कर रही है, तेरा मन कसा है। अभिमान के प्रसंग में लिखा है, तुमने मार्दव धर्म में पढ़ना, अभिमानी का सारे जगत बिना कारण बैरी हो जाए है। कई बार हम प्रवचन करते हैं, क्लास लेते हैं, अपनी कुछ चर्चा करते हैं और अभिमान से बोल देते हैं, कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता, ले आओ हमारे सामने, और आ जाए तो फिर अब डर लगा। तो कई बार ऐसे अपन बोल जाते हो जोश में, क्या होता है? कुछ नहीं होता। संतुलित भाषा का प्रयोग करो। सदैव अकेले में हो, दुकेले में हो, भीड़ में हो, कहीं हो, संतुलित भाषा बोलिए, मर्यादित भाषा बोलिए। अरे डर के कारण को दूर करो। जो चौंगत दुखते डरे तो तय सब पर भाव, कर शुद्धातम अनुभवन यह हित हेतु पा। डर लगता है तुम्हें? जिनवाणी का अभ्यास करो, भगवान पंच परमेश्वरी की भक्ति करो और निशंक रहो, ये तो छूटेगी, छुरियान दे। तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम समझते क्या हो भैया? मत छोड़ना भैया, कोई अपराध है तो क्षमा करो, नहीं तो भाई आयु काल ऐसे ही पूरा हुआ तो काम खत्म, कोई बात नहीं। क्या हमारा आत्मा तो जरा हमारे धर्म ध्यान में लग। अरे काय को लगे, तू आए तो देता नहीं, तू कर्म तो देता नहीं, तू आए तो हरता नहीं, जाने काका पढ़ेंगे और बस पागलपन की बातें करते। डर लगता है, डर लगता है। उसका कारण ये है, इस पढ़ाई को, इस स्वाध्याय को हम एक ओर रख देते हैं। जैसे कोई डिग्री होती है ना, बीए एमए वगैरह की पढ़ाई होती, उनको अलग रखते और अपना जीवन अलग चलता रहता है, अपनी मनमानी चलती रहती है, अपने मनमानी माने मनमाना सोच। ये जरा सी इच्छा की पूर्ति नहीं, सोई मन मलिन कर लिया, जरा सी इच्छा की पूर्ति नहीं, मन मलिन कर लिया है। मचल गए, रूठ गए हैं, रोने लगे, बस खत्म होगा, मनाते रहो। ये बहुत पाबंद का कारण है, ध्यान रखना। पूर्व कर्म के उदय को बड़े समता भाव से सहन करो, हैं तत्व ज्ञान पूर्वक निशंक रहो। निशंकता, निर्भयता तो पहला लक्षण है। निशंकता अथवा निर्भयता
ये तो धर्म का सम्यक दर्शन है ना मूल, और सम्यक दर्शन का पहला लक्षण है निसंकता को के संबंध में हमने क्या कहा था? निसंकता सम्यक्त का लक्षण भी है, अंग भी है। और कौन सा लक्षण है? आत्मभूत लक्षण है, स्वरूप है जिसको कहते हैं निसंकता। ऐसा धुएं का लक्षण है, वो अग्नि का लक्षण धुआं नहीं है। अग्नि का लक्षण उष्णता है, धुआं तो अनात्मभूत लक्षण है। दंडी का दंड ये अनात्मभूत लक्षण है। अनात्मभूत माने भिन्न, स्थूल रूप से समझाने के लिए कह रही धुआं निकल रहा हो, देखो कहीं आग लग गई, ये धुआं उठ रहा है, बस इतनी सी बात है। बाद बाकी धुआं अग्नि का लक्षण नहीं है, धुआं अग्नि को घातने वाला है। किसी ने पूछा क्यों आत्मा कौन है? कि पूछ कौन रहा है? पूछ कौन रहा है? अचेतन तो नहीं पूछता। तो ये पूछने वाला जो विकल्प है वो कोई लक्षण है, लेकिन स्थूल जीवों को समझाने के लिए इस प्रकार के अनात्मभूत लक्षणों की भी चर्चा की गई है। निशंक रहिए, निर्भय रहिए आप, लेकिन तत्व ज्ञान के बल पे। मिथ्या निशंकता, मिथ्या निर्भयता नहीं, सम्यक निशंकता, सम्यक निर्भयता तत्व ज्ञान के बल पर। कितने प्रसंग हैं पुराणों में, वहां बताइए। वैंतरिक प्रसंग भी हैं, देव आए उनके भी प्रसंग हैं, सब हैं प्रसंग। लेकिन शावकाचार्य जी टीका में क्या लिखा? अनेकों महापुरुष और महासतियों की देवों ने आकर के सहायता करी, प्रशंसा करी, जय जयकार करी, ऐसे दृष्टांत 100 पुराणों में भरे हैं। परंतु किसी धर्मात्मा ने जिनेंद्र भगवान को छोड़कर देवों को स्मरण किया हो, पूजा हो भैया, ऐसा पुराण दृष्टांत नहीं। पूजनीय तो एक वितरागी, पूजपना संयम से होता है, अकेले ज्ञान से भी नहीं, संयम से पूजपना होता है। ये समयसार जी का मंगलाचरण जीवन का मंगलाचरण बनाओ, कहीं मत भटको, अपने में सिद्धत्व की स्थापना करो। अब बताओ काय का डर है? ज्ञान का संचेतन करो, अब बताओ काय का डर है? कैसे लिखे होंगे ये भजन? हमको कछु भय नहीं, ज्ञान दियो संसार, हमको कछु भय नहीं, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। नीचे भेद कछु भी नहीं, भेद गिनत संसार, हमको कछु भय नहीं। भवितव्य को विचार करो, उदय का विचार करो, परिणति गर्भगुण परिहार को विचार करो, अचिंता भाव को विचार करो, कर्तृत्व को विचार करो, अपने स्वरूप को विचार करो। कौन सी नए से, जैसे मान करण को कौन ठिकाना, ये अकेले मान में ही नहीं, हमने आपको सारी कथाओं में घटाया था। क्रोध करण को कौन ठिकाना, ऐसे डरने को है कौन ठिकाना। डर लग रहा है, निर्देशिका में लिखा ना, कितना ही बड़ा अपराध हो जाए कभी डरना नहीं माता पिता से, गुरुजनों से। जा करके पांव पकड़ ले, ने कहा नाराज हो जाएंगे, हो जाएंगे, लेकिन वे ही रास्ता बताएंगे। कुपथ सेवन भी हो जाए तो भी वैद्य से डर करके भागो मत,
वैद्य से जा करके क्षमा मांगो, वैद्य की शरण में जाओ, वही उसका उपाय बताएगा। अब तुमने खा लेंगे, चलो कोई बात नहीं, चूरन ले जाओ, वो आज कछ मत खाइयो, आज पानी पियो, आज लंगन फिर कर ले। पर तुमने भैया अब वैद्य जी डर लगे हुआ, अब अपन चलो डॉक्टर पे चले चले। ये सुना रहा था एक बढ़िया किडनी की दवाई वैद्य ने दी, लेकिन 1 साल तक खटाई का परहेज, कतई सख्त परहेज, ठीक होने के बाद भी 1 साल तक खटाई नहीं था। किडनी उसकी ठीक हो गई तो कुछ नहीं, डॉक्टर के पास किसी को देखो, बोले वाह तुम्हारी किडनी ठीक कैसे हो गई? बोले साहब दवाई दी। तो अब डॉक्टर से पूछा तो कहा साहब मौसमी को रस वगैरह तो ले लें। हाँ मौसमी रस ले सकते हो, बढ़िया है वो, तो कोई दिक्कत नहीं रहा है। अब वैद्य ने कहा अब वो खट्टी मौसमी आ जाती, खटा, मर गया, मर गया। अब कहा अब तो ठीक हो गई, अब चाहे कछ खा। ऐसे ही अब एक प्राकृतिक चिकित्सा करा गया, किडनी बिल्कुल ठीक हो गई। अब वो बाजरा की रोटी और मलीदा खाए, हो गए बीमार, मर गए फिर पीछे से। अरे भाई जब कहा जा रहा है इसके बाद ये सीमेंट हुआ है, फर्श हुआ है, अब तुम जल्दी से 5 दिन जल्दी से करने लगो तो बिगड़ जाएगा। उसकी सेटिंग है तो भाई 4 दिन उसकी तलाई होगी, 10 दिन उसकी तलाई होगी, 15 दिन उसकी तलाई होगी, एक तो होगी भाई हो। हमें जल्दी पड़ी है, जल्दी सेटिंग निकाल दी, अब तो सूख गई, गिर पड़ेगी छत। उतावलापन काम नहीं देता, भली प्रकार से समझो। डरने को है कौन ठिकाना, बताओ कोई महापुरुष डरे हो? अरे हमारे कुल का छोटा सा बच्चा भी नहीं डरता, सम्यक दृष्टि जिन्हें सर की लघुनंदन डरते हैं। कौन डरे? काहे को डरे? ज्ञानी के होए न भय या प्रकार। कैसे भजन लिखे? ज्ञानी को इस प्रकार से भय नहीं होते। मतलब अब जैसे ज्ञानी को भय नहीं होते उसी प्रकार का चिंतन आप करिए। चित स्वरूप लोक ही मेरा शाश्वत लोक है। कहीं भी जाए चैतन्य स्वरूप आत्मा तो चित स्वरूप ही रहेगा। अब भय करने से कहूँ आजीविका न बिगड़ जा, कहूँ चीज नहीं। अरे काऊ की बिगाड़ी हो तो बिगड़ेगी, तुम्हारी भय में क्या बात है? किसी की आजीविका छीनी होगी, बिगाड़ी होगी, परेशान किया होगा तो वो तो होगा, बिगड़ने जा। अरे मूढ़, मेरे परिणाम न बिगड़ जाए ये क्यों नहीं सोचता? मेरे इष्ट का वियोग न हो जाए। अरे वियोग तो होगा, तो वियोग होने वाले को तूने इष्ट माना ना। वियोग न हो जाए, वियोग न हो जाए, अरे वो तो होगा ही, एक दिन वियोग होगा। और किसी की क्या एक दिन ये देह जुदी होगी, कहीं नरक में न चले जा। और बहुवारम परिग्रह छूटता नहीं, हिरियंच न हो जाए, मायाचारी छोड़ेगा नहीं, अभिमान को छोड़ेगा नहीं। हम सबका तिरस्कार करते रहे, डांट फटकारते रहे और हमको कोई नहीं कुछ कहे। अरे वाह रे वाह, वाह रे वाह, ये कोई न्याय है? इस लोक के भय पर कोई आत्मा में आगत वेदना नहीं होती। आंखें बंद करके ध्यान करना हो तो घर पर ध्यान किया करो, यहाँ नहीं। शास्त्र में आंखें बंद करके ध्यान मत करो। समझ में आ रहा ना? क्या आगत वेदना होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। मुंडा से कहें महाराज आपके कमरा में कोई घुस गो तो, हमारा कमरा ही नहीं है। हम किवाड़ू नहीं है, ठंड लगेगी तो हम तो अमूर्तिक आत्मा है को चिंतन कर रहे हैं, ठंड लगेगी कैसे? मतलब ये है
ज्ञानी को किस प्रकार स्वरूप ही परम गुप्ती है, मेरा अविनाशी धन कोई चोर चुरा सकता नहीं है, इसमें अक्षमात कुछ होता नहीं है। अब बता कौन से भय होंगे? ज्ञानी को हो न भय प्रकार, अचानक कोई आएगा तो, अचानक कुछ होगा तो। अरे अचानक कुछ नहीं होता, सारा क्रमबद्ध है। व्यवहार में देखो, संसार में देखो, तो जो भी होता है तुम्हारे परिणाम का फल है, कर्म का फल है, वैसे ही नहीं हो जाता अचानक। भटकाओ नहीं, भटको नहीं, अपने मन को जहां हो वहीं सिद्धत्व की स्थापना करो। अशरीरी देखो। अब बताओ शरीर के होने वाला भय कैसे रहेगा? अकिंचन देखो तो धन के से होने वाला भय कैसे रहेगा? अमूर्तिक देखो, अब बताओ कहां से रोग आएगा, कहां से बीमारी आएगी, कहां से क्या होगा? अब बात यह है, हम कितनी बार कह चुके, चिंतन पक्ष बहुत कमजोर है। और चिंतन तो रटा रटाया एक वैसे ही चिंतन कर लेते अपन, या उनके भेद प्रभेद कर देते हैं। सो भी बोलना है तो चिंतन करके जाते, अपन चिंतन कर लिया, लिख लिया और उसे बोल दिया। ये सब मामला पराश्रित चल रहा है। भय अज्ञानमय भाव है। भय को दूर करने के लिए ज्ञानाभ्यास करना चाहिए और कोई उपाय नहीं। ज्ञानाभ्यास होगा, भेद ज्ञान होगा, जंगल में भय नहीं रहेगा। और ज्ञानाभ्यास नहीं होगा, भेद ज्ञान नहीं होगा, तो घर में भी भयभीत रहेगा। और भयभीत होने से भय बढ़ेगा। व्याकुल का फल, जितना भयभीत होगे, जितने डरोगे उतनी और डराएगा, जितने डरोगे और डराएगा। इसका मतलब ये नहीं है ठीक है तुम्हें करना है उसको अकड़ो नहीं भाई, अकड़ने की जरूरत नहीं आपको। तुम्हें जो करना है उसको कर ले, फिर बताई दे वो करना है उसको कर ले। क्यों? आप तो कह रहे थे करता है। सुनो, तुम्हें अभिमान आया ना और अभिमान से तिरस्कार किया ना, तो तुम्हारे पुण्य की भी हीनता हो गई, संक्रमण हो गया, पाप की उदीर्णा हो गई। अब तुम हो गए कमजोर, खत्म। तुम्हें जो करना है उसको कर दे भाई। तुम अपना परिणमन करो, हमें अपना परिणमन करना। अरे ये तो धर्मशास्त्र की बातें हैं। कौन कवि हुए हैं, कविता लिख रहे, एक छुरा लेकर के मारने आया, सामने खड़ा हो गया, मालूम है नाम है? सामने आ गए, खड़ा हो गया। वे अपने लिखी एकाग्रता देख करके, प्रसन्न शांत मुद्रा देख करके वो भूल गया बेचारा खड़ा। उन्होंने ऐसे उठाया, कहिए कैसे? छुरा देखा, अच्छा मारने आए हो, 2 मिनट रुक लो, कविता पूरी करना। 2 मिनट रुक जा, कविता पूरी करना। गीत पूरा हुआ, हाँ भाई अपना काम करो, पैर पकड़े, क्षमा मांगी, चला। कैसी बातें करते? तू आए तो हरता नहीं, तू आए तो देता, और वो आई तो हरता नहीं। वो तुम्हारी आयु कर्म हरण कर लेगा, तुम्हारे साता को बदल लेगा, बांट लेगा। इसका मतलब है तुम्हें ये बातें सारी ऐसी लगती हैं, वैसी जिनवाणी की श्रद्धा नहीं आती तुम्हें। किसी का उपकार किया होगा तो वो है आपका अपकार नहीं कर पाएगा, और किसी का अपकार तिरस्कार किया होगा तो वो उपकार अपकार करेगा। है तो अब आप सावधान होकर के धर्म की शरण में जाओ, अपकार का बदला लेना सीखो, अपने अपकार का बदला लेना सीखो, लेकिन उपकार के द्वारा।
एक राजकुमार, एक राजपूत समझ लो, हैं, तो उसके भाई को मार दिया, किसी ने मार दिया। तो रोता हुआ माँ के पास आया। छत्राणी गरज करके बोली, रोता है, गिड़गिड़ाता है, जा भाई के बैर का बदला ले। तलवार निकाली, चल दिया बैरी को ढूंढने के लिए। ढूंढते 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 एक दिन हाथ पड़ ही गया, पकड़ करके ले आया माँ के पास। माँ, ये भाई का हत्यारा आ गया, अब बताओ क्या करें, कैसे इसको तिल तिल करके जलाएं कि मारें कि काटें कि भुस खींचें, क्या करें, क्रूरता के बाद। अब वो बेचारा ऐसे थर थर कांपे, माँ की ओर देख रहा, माँ क्षमा करो, मारे बार बार। छत्राणी को दया आई, बोले बेटा क्षमा करो। माँ कितनी मुश्किल से इसको पकड़ पाया, अब गिड़गिड़ा रहा है। अरे अब तो गिड़गिड़ा रहा है, जब जागो तभी सवेरा। इसको मारने से तेरा भाई तो वापस आएगा नहीं, इसके बाल बच्चे अनाथ होंगे। तुझे जैसे अपने भाई के बैर का बदला लेने का भाव हुआ, फिर इसके बच्चों को तेरे बदला लेने का भाव आएगा। ये बैर की परंपरा कब तक चलेगी? क्षमा कर। अपने हाथों उसके बंधन खोले हैं, स्नान कराया, दोनों भाइयों ने मिलकर के भोजन किया, भाई बन, हाँ, और बढ़िया है विदा किया। उपकार का बदला अपकार से नहीं, अपकार का बदला उपकार से दे। उपकार का तो बदला ही नहीं चुका सकते। उपकार का बदला तो उपकार करने वाला चाहता ही नहीं है। उपकार करने वाला, भला करने वाला बदला थोड़ी चाहता है। उपकार का बदला तो यही है, उस उपकार को सार्थक करो। बहुत उपकार है जिनवानी का, इन कुंद स्वामी का बहुत उपकार है। अरे तो सार्थक करो, ऐसा संचेतन करो, मैं चेतन स्वरूप हूं। सोने के पत्र बना करके रत्नों के अक्षर भी करें तो भी इसका मूल्यांकन नहीं हो सकता। लेकिन मूल्यांकन कैसे है, कैसे होता है कि बस उसके द्वारा बताए गए शुद्ध आत्मा का अनुभवन करने से, हे को छोड़ने से, उपाधि को ग्रहण करने से, ये समझ लो मूल्यांकन हो गया। उसने मूल्यांकन किया है। गर्मी के दिनों में माँ की तबीयत खराब थी, तो भी क्या करें, अब कुछ बनाए, बाल बच्चे खाएंगे क्या। अब उसने उठ करके अपने खिचड़ी दलिया कुछ भी बना लिया थोड़ा सा, और अब तबीयत तो ठीक नहीं, तो मन कहीं, तो बेचारी भूल गई, जरा नमक कम पड़ गया। अब माँ के बोलो नमक भी नहीं डालते, कैसे बना दी? अरे जब मालूम है तुम्हें कैसा बना के रही, तुम्हें वो है, तुम्हें मालूम है कैसे बना करके दिया है, तुम जरा नमक के पीछे कर रहे हो। अरे तुम तो ये होते, माँ तू लेटी रहे मैं बना लेता हूं, इतना तो आना चाहिए। उसने बेचारी ने उठ करके बनाया, जरा नमक कम हो गया तो तू चिड़चिड़ाता है, तुझे माँ का मूल्यांकन नहीं है। बड़े प्रेम से, बड़े उत्साह से उसको खा ले वे, बस यही है मूल्यांकन। जिनवाणी में कहे हुए तत्व हैं, उनका भली प्रकार से निर्णय करके हे का त्याग, उपाधि का ग्रहण, यही है मूल्यांकन जिनवाणी का, और कोई मूल्यांकन नहीं। बात मानो, यही विनय है, यही सेवा है, यही वैयावृत्ति है। और जब बात मानोगे तब आनंद आएगा, आनंद आएगा तो कथाएं घटेंगी, तभी तुम्हारी सेवा के भाव जगेंगे, सेवा कर पाओगे, वैयावृत्ति कर पाओगे, विनय कर पाओगे,
तपस्या कर पाओगे, सब एक ही बात है। एक है साधन सब सदें, सब साधन सब ज्ञान। ज्ञान का संचेतन करता है उसे शुद्ध ज्ञान, जिसके अबिना भावी अनंत सुख है, प्रभुता है, वह प्रकट होता है। और अज्ञान का संचेतन करने वाला जीव तो अपराधी है। वह ज्ञान की शुद्धता को स्वयं ही रोकता हुआ बंद उसे तो कर्म से बंधा है। ये कथन हे क्यों है? क्योंकि इस कथन को पकड़ लेने से, सर्वथा मान लेने से कर्म का दोष दिखाई देता है, तो बंध के अभाव का उपाय नहीं बनता। और अपने अपराध से, रागादिक भाव से बंधा है, यह कथन यहाँ उपाधि ग्रहण करने योग्य क्यों है कि अपना रागादिक दूर करे तो कर्म का बंध मिटता है। कर्म का बंध मिटता है, नया कर्म का बंध नहीं होगा, पुराने कर्म की निर्जरा होगी। इसलिए ये कथन उपाधि। फिर हमने क्यों कहा था आगे जीव बंधा रागाद से, यह कथनी भी है जीव सदा निर्बंध है, ये कथन आदि हमने क्यों कहा? ये इसलिए कहा कि भाई रागादिक से बंधे, रागादिक से बंधे, रागादिक से बंधे, बंधे हम अपनी भूल से ही दुखी हैं, भूल से ही दुखी हैं, कथा से। अरे तो दुख ही तो होगा। मैं तो ये सब अदैक भाव हैं, ये न्यारे हैं, मैं तो इनसे न्यारा चैतन्य स्वरूप हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। ऐसा चिंतन करे तो परिणामों की निर्मलता होती है, रागादिक भाव मिटते हैं। स्वभाव के आश्रय से रागादिक मिटते हैं, रागादिक के मिटने से कर्मबंध मिटता है, कर्मबंध मिटने से संसार मिटता है। इसलिए ये परम आदि है। जीव सदा निर्बंध है, यह है परम आदि, परम उपाधि है। विचारना सहजानंदी शोध